जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी मांडर विधानसभा उपचुनाव 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान कराया जाएगा। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं तो उसके 3 मशीन हैं, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के विभिन्न पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला ये डिस्प्ले सेक्शन, जहां हरी बत्ती और लाल बत्ती होती है। ये कैंडिडेट सेट सेक्शन, ये रिजल्ट सेक्शन, जहां रिजल्ट सेक्शन में कुछ बटन्स हैं, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर, एक प्रिंट बटन भी है, लेकिन आपका इस्तेमाल क्लोज, रिजल्ट और क्लियर का है। ये बैलेट सेक्शन है जहां बैलेट बटन है और टोटल बटन है जिसके द्वारा हमें टोटल प्राप्त होता है। कंट्रोल यूनिट के पीछे ऑन ऑफ के लिए स्विच है, जहां पे आप ऊपर ऑन करेंगे हरी बत्ती जल जाएगी। क्लोज बटन के ऊपर में एक रबर कैप लगा हुआ है जो क्लोज बटन के छेद को सुरक्षित करता है। बैलेट यूनिट के विभिन्न भाग को हम देखें तो ये कैंडिडेट स्क्रीन है, जहां क्रम संख्या, उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता है। और उम्मीदवार को वोट देने के लिए कैंडिडेट बटन होता है, बगल में कैंडिडेट लैंप है और ब्रेल में भी वो संख्या लिखी होती है। वीवीपैट, वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट एक खास मशीन है, इसमें जब मतदाता वोट देता है तो वो उसे पर्ची दिखती है। ये ड्रॉप बॉक्स है जहां सारी पर्चियां जमा होती है। ये बैटरी सेक्शन है जहां वीवीपैट की बैटरी लगी होती है। ये लॉक अनलॉक नॉब है जो पेपर रोल को फिक्स और अनफिक्स करता है। इस तरह से वर्किंग मोड स्टैंडिंग पोजीशन में वर्किंग मोड में होता है। अब हम केबल कनेक्शन को जानेंगे कि किस प्रकार तीनों जो यूनिट्स हैं वीवीपैट, बीयू और सीयू को कनेक्ट किया जाता है। ये बैलेट यूनिट का जो फिक्स केबल है जिसके एक साइड में प्लग लगा हुआ है, टॉप लिखा भी हुआ है और लाल और काले रंग का वहाँ पे मैच कराएंगे और बैलेट यूनिट के केबल का कनेक्शन वीवीपैट के पीछे हो जाएगा। इसी तरह से वीवीपैट का एक फिक्स अपना केबल है जिसके एक साइड में प्लग बना हुआ है जो कंट्रोल यूनिट के भाग में वो ऊपरी भाग में कलर की मैचिंग करते हुए हम वहाँ लगाएंगे। पीछे से स्विच को जब हम ऑन करेंगे कंट्रोल यूनिट को, हरी बत्ती जलेगी और ऑन करते साथ वीवीपैट से 7 स्टेटस वाली पर्चियां कटकर गिरेगी। ये एक तरह से वीवीपैट का डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। ये पर्चियों में वीवीपैट और मशीन की जानकारी होती है। इसके बाद जब कनेक्शन हो गया, मॉक पोल की प्रक्रिया के लिए बैलेट बटन को दबाया जाएगा और बैलेट यूनिट के सभी बटन्स को बारी बारी से दबाकर, जो पोलिंग एजेंट मौजूद होंगे वो अपनी पार्टी के बटन्स को दबाकर तो देखेंगे ही, और जो सारे बटन होंगे अलग कैंडिडेट के जिनके एजेंट ना भी हो तो प्रत्येक बटन को दबाकर बारी बारी से हम ये उन सारे बटन से वोट लेंगे और ये देखेंगे कि जिस बटन को दबाया जा रहा है उसी उम्मीदवार के जो चुनाव चिन्ह है वो वीवीपैट में उसी की पर्ची दिख रही है और इस तरह से बारी बारी से सभी एजेंट जो मौजूद होंगे उनको भी वोट उनसे लिया जाएगा। ये मॉक पोल की प्रक्रिया है जो रियल वोटिंग, असली मतदान शुरू होने से पहले ये मशीन की एक तरह से तैयारी है, जब हम ये जांचते हैं कि मशीन सही ढंग से काम कर रही है। इसके बाद मॉक पोल को क्लोज किया जाएगा और क्लोज बटन दबाया जाएगा। मशीन में डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। सबसे पहला डिस्प्ले सीरियल नंबर का आता है जब आप क्लोज बटन दबाएंगे। फिर कैंडिडेट की संख्या दिखाया जाएगा। इसके बाद टोटल पोल्ड वोट्स जो मॉक पोल के दौरान हुआ उसकी संख्या यहाँ से जान सकते हैं आप, और पोल क्लोज्ड, ये मॉक पोल क्लोज हो जाएगा। मॉक पोल क्लोज होने के बाद आपको जो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जो मॉक पोल की सारी पर्चियां जो गिरी वो सारी पर्चियों को
आपको बाहर निकाल लेना है। ड्रॉप बॉक्स पूरी तरह से खाली हो ये दिखा देना है। और अब मॉक पोल के रिजल्ट की कंट्रोल यूनिट में जांच होगी और मॉक पोल की जो पर्चियां जो वास्तविक रूप से कट कर गिरी थी वीवीपैट के अंदर, जिसे हम सब ने बाहर निकाला था, उसको मिलान करेंगे कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट से। और वीवीपैट की पर्चियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये मॉक पोल के पर्चियों में ये निर्देश है कि मॉक पोल का एक मोहर आपको दिया जाएगा सामग्री के साथ, वो पीछे हर मॉक पोल के स्लिप पे आपको लगाना है। और रिजल्ट का डिस्प्ले आप नोट करेंगे और पर्चियों की जो उम्मीदवार वाइज संख्या आप नोट करेंगे और उनकी मिलान कर लेंगे कि उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आ रहा है। लास्ट में एंड आएगा रिजल्ट का डिस्प्ले, मॉक पोल का रिजल्ट का डिस्प्ले यहाँ पे कर हम एजेंट को भी आश्वस्त कर देंगे कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं है और वो बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। और वापस फिर क्लियर दबाकर कंट्रोल यूनिट के सारे वोट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और जो वीवीपैट की पर्चियां आपने बाहर निकाली उसे एक काले लिफाफे में डालकर और उसे सील किया जाएगा। और काले लिफाफे के ऊपर में एक लेबल लगा देंगे कि मॉक पोल की वो पर्ची है और मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्र का नाम, पीठासीन पदाधिकारी उसमें हस्ताक्षर भी कर देंगे। और जो भी वहाँ पे एजेंट मौजूद हैं वो भी अगर साइन करना चाहें तो वो भी साइन उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से वीवीपैट की पर्चियों को काले लिफाफे में डालकर उसे एक प्लास्टिक का बॉक्स आपको दिया जाएगा, उस प्लास्टिक के बॉक्स में डालकर और प्लास्टिक के बॉक्स को एक पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा। ये मॉक पोल की पर्चियां को सील करके अलग रख दिया जाएगा जिसे जमा किया जाएगा। तो उस सील पर भी अगर एजेंट साइन करना चाहे तो कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट मॉक पोल के बाद पूरी तरह से सील हो जाएगा, फिर वो रिजल्ट सेक्शन का ढक्कन खोला नहीं जा सकता है। तो कई तरह की सील की सामग्री है, एड्रेस टैग है, स्पेशल टैग है। ईवीएम को सील करने से पहले आप स्विच ऑफ रखें, मतलब कंट्रोल यूनिट का पीछे से स्विच ऑफ कर लेंगे। ये ग्रीन पेपर सील है जिसमें 2 मार्क बने हुए हैं, लाल और हरे का। ग्रीन पेपर सील में हस्ताक्षर पीठासीन पदाधिकारी करेंगे वाइट पोर्शन में और पोलिंग एजेंट का भी साइन होगा। इस तरह से लगाया जाएगा कि हरा वाला भाग ऊपर हो। ये एड्रेस टैग है जो स्पेशल टैग है। स्पेशल टैग क्लोज बटन के पास लगाया जाएगा। स्पेशल टैग को धागे से बांधकर क्लोज बटन के आकार का वहाँ पे कटा होता है और कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर उसमें लिखा जाएगा और प्रिजाइडिंग का हस्ताक्षर भी होगा। और वो क्लोज बटन वाले जगह पे वो स्पेशल टैग रखा रहेगा। इस तरह से ये बाहरी ढक्कन भी बंद हो जाएगा। और बाहरी ढक्कन जब बंद होगा, जो 2 छोर बचेंगे ग्रीन पेपर सील के, उसमें ए वाले को स्टिकर को निकालकर सबसे पहले वो डोर के ऊपर में चिपका देंगे और बी वाले का वैक्स पेपर स्टिकर का हटाकर वो बी को ऊपर से दबा देंगे और ये सीरियल नंबर ऊपर नज़र आता रहना चाहिए। इसके बाद ये एड्रेस टैग है जो पहले से ही हम इसमें एड्रेस टैग में डिटेल्स भर के रखेंगे। कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर लिखा होगा, मतदान की तारीख, मतदान केंद्र का नाम और उसे धागे से बांधकर जो रिजल्ट सेक्शन का जो दरवाज़ा था वो भी पूरी तरह से सील हो जाएगा। इस तरह से वीवीपैट यूनिट की भी सीलिंग होगी क्योंकि ड्रॉप बॉक्स का जो दरवाज़ा था वो वहाँ से आपने वीवीपैट की सारी पर्चियों को निकालने के बाद उस ड्रॉप बॉक्स के दरवाजे को भी एड्रेस टैग से धागे के द्वारा बांधकर उसे भी सील कर दिया जाएगा। अब ये ड्रॉप बॉक्स पूरे मतदान के दौरान इसे खोला नहीं जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर काउंटिंग के वक्त इन पर्चियों को फिर से निकालकर इसके बाद पोलिंग स्टार्ट होगा। बारी बारी से मतदाता आएंगे
मशीन को आप ऑन करेंगे, अनलॉक पोजीशन में लाएंगे वीवीपैट को और कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करेंगे और वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा होगा वीवीपैट और बैलेट यूनिट। मतदाता बारी बारी से आएंगे, अपने मत रिकॉर्ड करेंगे, पर्ची कट के गिरेगी, पर्ची ड्रॉप बॉक्स में गिरती चली जाएगी और इस तरह से आपका जो मतदान है वो होगा। अंत में जब आप पोलिंग क्लोज करेंगे, मतदान की समाप्ति के समय में आप रबर कैप हटाएंगे, क्लोज बटन वाला, क्लोज बटन दबा देंगे, मशीन में डिस्प्ले आएगा टोटल पोल्ड वोट्स का, जो भी वोट होंगे। रबर कैप को वापस वहाँ पे आप फिक्स कर देंगे, पीछे से स्विच को ऑफ करेंगे और केबल हटा देंगे कंट्रोल यूनिट का और तीनों यूनिट्स को अलग अलग उनके कैरिंग केस में डालकर उसे सील किया जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट के ब्रीफ केस में डालकर कंट्रोल यूनिट में बाहर से धागे लगाकर एड्रेस टैग लगा देंगे ताकि पता चले कि किस बूथ का ये कंट्रोल यूनिट है। और इसी तरह से बैलेट यूनिट और इसी तरह से वीवीपैट की भी सीलिंग की जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पूरी प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मॉक पोल कराना, फिर मॉक पोल के सारे वोट्स को मिटाना और वापस फिर रियल पोल कराकर मशीन को हम जमा करते हैं। इस तरह से ये मशीन के संबंध में पूरी जानकारी आपको आशा है प्राप्त हो गई होगी। कृपया आप इसे बार बार देखें, समझें और इसी तरह से अपने मतदान के दिन मतदान केंद्र में इसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।